वतन अजीज़ पर अपनी जानें निछावर करने वाले अजीम शहदा के अजीम वालिदैन अहले खाना, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर मिर्ज़ा, सिपह सलार बरी फ़ौज जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर, जनरल ऑफिसर्स, सरकारी अफसरान and honorable diplomats, ख़वातीन वज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज इस महफ़िल में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम सहाफ़ी बहन और भाई मौजूद हैं। पाकिस्तान के मायनाज़ फ़नकार मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम गाज़ी भी मौजूद हैं। आज का दिन यौम तशक्कुर है। ये दिन दुनिया की तारीख़ में किसी किसी को मिलता है और सदियों बाद मिलता है। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल व करम है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले एक दिलखराश वाक़या पेश आया था 1971 में, और आज 10 मई 2025 को उस मालिक की कमाल मेहरबानी से इस कौम की दिन रात की दुआओं से करोड़ों पाकिस्तानी सजदा रेज़ थे, दुआएं मांग रहे थे अफ़वाज पाकिस्तान के लिए, बरी फ़ौज के लिए, फ़ज़ाई फ़ौज के लिए, बहरी फ़ौज के लिए, और आसमानों की तरफ निगाहें उठाकर उस रब्बे ज़ुल जलाल जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, झोलियां उठा के दुआएं कर रहे थे कि इन कड़ियल जवानों को, इन दलेर सपूतों को ए अल्लाह ताला ऐसी कामयाबी अता फरमा कि फिर दुश्मन दोबारा पाकिस्तान की तरफ रुख करने का कभी क़यामत तक न सोच सके। और मेरे इंतहाई बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, अल्लाह ताला का कुछ ख़ास कर्म ऐसा हुआ कि 9 और 10 की रात को, 9 की रात को जो जुमे का दिन था, मेरी अफ़वाज पाकिस्तान के सिपह सलारों से मुलाकात हुई और उसमें तय पाया कि दुश्मन ने आखिरी हद भी पार कर दी,
हमारी एक इंतहाई मुखलिसाना ऑफर को पाया हकारत से ठुकराया है, जिसमें हमने कहा था कि आए एक आलमी तहकीकाती कमेटी बनाते हैं जो कि पूरी तहकीकात के बाद पूरी दुनिया को हकायक बता देगी। मगर दुश्मन ने इंतहाई तहकमाना अंदाज में, गरूर के नशे में बदमस्त, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया, जिनमें वो 6 साला बच्चा भी शहीद हुआ। माएँ, बहनें, बुजुर्ग, जवान शहीद हुए और पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। चुनांचे 9 की रात को जो फैसला हुआ उसमें यह तय पाया कि हम इंशाअल्लाह 6 जहाज हम गिरा चुके थे। ये 5 जहाज थे जो कि कल पूरी तहकीकात के बाद एयर मार्शल ज़हीर बाबर ने मुझे कल बताया कामरा में कि 6 जहाज गिराए। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, 6 जहाज गिराना उस दुश्मन के जो कि जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था, जो इस जोम में था कि पाकिस्तान उसके मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, उस पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फजल करम से इन शाहीनों को, इन जवानों को ये जुर्रत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, उनको फेल भी किया, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया कि क़यामत तक वो उस ख्वाब से निकल नहीं सकेंगे। मगर उसके बावजूद भी दुश्मन धमकियां देता रहा और 9 की रात को फिर हमने फैसला किया कि एक मेजर्ड एक हम जवाब देंगे। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फ़ोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, मैं उस खुदाए बुज़ुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस जर्नैल की आवाज़ में इंतहाई एतमाद था, खुददारी थी और वतन की तड़प थी। और इन्होंने मुझे कहा कि वज़ीर-ए-आज़म, मुझे अब इजाज़त दें कि हम दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद करेंगे कि वो उम्र भर उसको याद रखेगा। और फिर आपने देखा कि किस तरह फिर पठानकोट, उधमपुर और कहाँ हमारे शाहीनों ने और अल-फतेह मज़ाइलों ने हमले किए और दुश्मन को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी।